तो भाई आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अपने खेत का धान जो मेरे खेत से आया है। तो देखो गाइस ये टोस्ट हो गया ना। अब इसको मैं डालूंगा ऐसे चाय में और इसको पूरा डूबने दूंगा। देखो ऐसे। और जब ये अच्छे से डूब जाएगा तो थोड़ी देर बाद जब चाय ठंडा हो जाएगा ना तब मैं खाता हूँ। ऐसे एक बार डुबो के फिर ऐसे खाने पे चाय गर्म रहता है तो ऐसे खा नहीं पाता हूँ मैं। मतलब गर्म रहता है तो कभी कभी मुँह जल जाता है यार। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अपने खेत का धान जो मेरे खेत से आया है। ये देखो, ये मैं और मेरे भाई लेकर आए थे अपने खेत से। अभी इसको छत पे डाल रखा है सूखने के लिए, क्योंकि जब खेत से आता है तो उस टाइम गीला रहता है। तो अभी इसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसको पंखा चला के निकाला जाता है। देखो ये जितने भी पराली के टुकड़े दिख रहे हैं ना, तो ऐसे पंखा चला के उसके आगे ऐसे गिराया जाता है। पीछे से जब हवा मारता है ना तो आगे ये जितने भी पराली के टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे, ये सब निकल जाते हैं और धान अलग हो जाता है और पराली के टुकड़े जितने भी है वो अलग हो जाते हैं। तो अभी कल शाम को तो मैंने ढक दिया था, क्योंकि रात को कोहरा गिर रहा है ना, तो इसी वजह से ये और गीला हो जाएगा। तो ढक देने पे गीला नहीं होता है। अभी देखो जिसको ढक दिया था वो तो अभी सूख चुका है। उतना अच्छे से नहीं सूखा है अभी, थोड़ा बहुत इधर का देखो नहीं ढक पाया था मैंने, क्योंकि ये छोटा सा है, इतना इधर नहीं आता है। देखो यहीं पे तो इधर का गीला है अभी। तो अभी मम्मी बोली है हटाने के लिए, क्योंकि धूप अभी आ गया है तो सूखेगा। अभी इसको 5-10 दिन ऐसे ही सूखता है, सुखाते हैं इसको, फिर पंखा चला के अलग करते हैं धान को अलग, और जितने भी पराली के टुकड़े हैं वो अलग होता है। और उसके बाद फिर मिल में ले जाते हैं, फिर चावल निकाल के लाते हैं घर। तो अभी इसको हटाते हैं, क्योंकि धूप लगेगा तभी ना सूखेगा यार। इतना बड़ा अकेले हट जाएगा हट जाएगा। एक सेकेंड, इधर का हटा दिया, अब उधर का बाकी है, उधर का हटाते हैं। ये देखो ये भी बड़ा है बट उतना बड़ा नहीं है जितनी जगह में धान डाला हुआ है। ये भी फट गया है, नया लेना पड़ेगा। कोई नहीं, हटाते हैं इसको। अरे यार फिर उधर से हटाना पड़ेगा। तो देखो गाइज अभी सब हटा दिया मैंने। अब अच्छे से धूप लगेगा इस पर, फिर जब सूख जाएगा ना तो पराली के छोटे छोटे जितने भी टुकड़े हैं पंखा चलाकर उसको साफ़ करेंगे। फिर उसको मिल में ले जाना पड़ता है, चावल वाले मिल में, और चावल अलग होता है और धान के जितने भी छिलके हैं वो अलग हो जाते हैं। वैसे गाइज मैं सोच रहा था ना अपने ब्लॉगिंग के लिए एक शॉटगन माइक लेने का। मैंने देख रखा है, एक बोया का MM1+ करके है और एक कॉमिका का VM10 करके है, ऐसा ही कुछ नाम है। तो मैं इन दोनों में से किसी एक को लेना चाहता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें से कौन बेटर है, क्योंकि प्राइस रेंज तो दोनों का लगभग सेम ही है, मतलब 100-50 ऊपर नीचे है। अब मुझे कौन सा लेना चाहिए, अगर आप लोगों को पता है कुछ इन दोनों माइक्स के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूँ यार। और लेने के बाद मैं ये फिर नहीं चाहता ना कि रिटर्न करो फिर गलत ना ले लूँ, क्योंकि फिर बार बार तो देखो पैसे नहीं लगा सकते। और अभी फ़िलहाल ही फ़ोन लिया है तो पैसे उतने हैं नहीं कि दूसरा माइक भी ले लूँगा मैं। तो अभी 2-2.5 हज़ार हैं, तो उसी में देख रहा हूँ माइक। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो बताओ मुझे कि मुझे कौन सा माइक लेना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। वैसे अभी मैं आया था अपने रूम में बाकी सारा घर का काम करके, अब जा रहा हूँ बुक पढ़ने, क्योंकि इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। बहुत ही मस्त बुक है, तो अब जा रहा हूँ इसको पढ़ूंगा 1-2 घंटे। उसके बाद फिर नहाना भी है मुझे। कल नहीं नहा पाया था काम की वजह से, तो परसों का ही नहाया हूँ यार, 2 दिन हो गए, तो आज नहाऊंगा। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ बुक पढ़ने। तो गाइज अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं बुक पढ़ते पढ़ते सो गया था। मुझे कुछ खबर ही नहीं था, मैं बुक पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते ही सो गया भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और अभी जब उठा तो देखा मैंने कि 2 बज रहे हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं नहाऊंगा, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं नहाए हुए। नहाऊंगा, उसके बाद भूख लगी है तो कुछ खाऊंगा। अभी चलते हैं नहाने। गाइज मैं नहाने आया था और देखो मुझे कौन मिली है, शिजुका। क्या है क्या कर रही है, हाँ क्या कर रही है, क्या चाहिए तुमको, क्यों परेशान कर रही है मुझे, फिर काट रही है। मारूंगा, हटो। क्या चाहिए, हट, नहाने जाना है मुझे, हट मुझे नहाने जाना है, हट उधर, हट नहाऊंगा मैं, हट दूर, हट पीछे जा। परेशान करके देती है। चल मैं नहाने जा रहा हूँ। नहाएगी तू भी, नहाएगी, हाँ नहीं नहाएगी। तो गाइस नहा के आ गया छत पे। देखो कितनी मस्त धूप हो रखी है, अच्छा लग रहा है यार। नीचे ठंडी लग रही थी, अभी नहा के आ रहा हूँ ना, इसलिए छत पे आना पड़ा धूप में। और देखो मस्त धान भी सूख रहा है। और ये धान सिर्फ ना मेरे एक खेत की है, ऐसा नहीं है कि सारे खेत की है, नहीं, ये सिर्फ एक खेत की है। सारे खेत की तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये छत पे नहीं, वो आने वाला बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम। और ये सिर्फ एक खेत खाली करना था ना, तो इसलिए ये घर लाना पड़ा, क्योंकि बाकी खेत का ना वो जो बड़ा वाला हार्वेस्टर होता है ना, तो उससे धान कटवाते हैं हम लोग। तो ये सिर्फ हाथ से ऐसे मतलब पीट के निकाला गया है। तो अभी मस्त थोड़ी देर छत पे धूप खाऊंगा। नीचे ठंडी लग रही थी, क्योंकि मोटर सुबह ही चला था तो टंकी का पानी ठंडा हो गया था।
तो इसीलिए छत पे आना पड़ा। नहीं तो सुबह मैं नहा लेता हूँ ना तो ठंडी नहीं लगती है, बट 2 दिन हो गए थे नहाए तो मैंने सोचा नहीं आज नहीं, आज नहाना ही है। तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं धूप में, उसके बाद चलेंगे। तो गाइस बहुत देर धूप खा लिया, अब लग रहा है गर्मी, तो चलते हैं नीचे। बहुत अब गर्मी लगने लगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ है ना। तो गाइस अभी शाम हो रही थी और मुझे भूख लगा था क्योंकि मैं दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया था, मम्मी सोई हुई थी तो मैंने खाना मांगा ही नहीं। तो अभी मैं शाम हो गया तो लेके आ गया हूँ ये चाय और ये रहा अपना टोस्ट का पैकेट। आज मैं दिखाता हूँ कि मैं टोस्ट चाय के साथ कैसे खाता हूँ। मैं वैसे डुबो के नहीं खाता हूँ, मैं पूरा इसके अंदर इसमें से निकालूंगा और इसमें डाल दूंगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और वैसे मैं अभी छत पे इसलिए आया हूँ क्योंकि ये धान भी ढकना है ना, क्योंकि देखो शाम हो गई है, रात को फिर ओस गिरेगा, कोहरा गिरेगा तो फिर भीग जाएगा, तो फिर सुखाने का आज कोई फायदा होगा नहीं। तो पहले चाय के साथ टोस्ट खाएंगे, उसके बाद धान के ऊपर तिरपाल डाल देंगे जिससे रात को ओस भी पड़ेगा, कोहरा भी गिरेगा ना तो भीगेगा नहीं। तो देखो गाइस ये टोस्ट हो गया ना, अब इसको मैं डालूंगा ऐसे चाय में और इसको पूरा डूबने दूंगा, देखो ऐसे। और जब ये अच्छे से डूब जाएगा तो थोड़ी देर बाद जब चाय ठंडा हो जाएगा ना तब मैं खाता हूँ। ऐसे एक बार डुबो के फिर ऐसे खाने पे, चाय गर्म रहता है तो ऐसे खा नहीं पाता हूँ मैं, मतलब गर्म रहता है तो कभी कभी मुंह जल जाता है यार, और ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही खाता हूँ। तो देखो गाइस अभी ये ऐसा हो गया ना, अब मैं इसको दिखाता हूँ खा के। ऐसे मैं चम्मच से निकालता हूँ और ऐसा ऐसे खाने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई टोस्ट और चाय तो खा लिया, अब चलते हैं ढकते हैं इस धान को, नहीं तो अगर ऐसे ही छोड़ दिया ना तो पापा सुबह बहुत डांटेंगे। अबे यार ये इतना बड़ा है कि ढकने में हालत ख़राब हो जाती है। तो गैस धान को तो अच्छे से ढक दिया मैंने। फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एज वेल। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।